भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत एक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को खुद के ऊपर बहुत घमंड है। बहुत खुश होते हैं बीजेपी के लोग। यूपी का अपराध राजस्थान से 100 गुना से भी ज्यादा है। आंकड़े यूपी में, आम आदमी सुरक्षित नहीं है यूपी में। कानून हम ला रहे हैं दोषियों को सजा देने के लिए, चाहे वो पेपर लीक के मामले में उम्र कैद का लाएं, चाहे बाकी कानून लाएं, कानूनी व्यवस्था को लेकर आए, तो उसमें बीजेपी तय करेगी क्या? और भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तब तो उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की, लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया। सारे काम हमने किए। जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और सारे आरोप हमारे ऊपर लगा दिए। चालान उन्होंने पेश किया, कमजोर चालान पेश किया। ढंग से केस बनाते तो बम ब्लास्ट के दोषी नहीं छूटते। लोगों में माहौल बना दिया और धरने प्रदर्शन किए। मैंने कहा भाई साहब, सरकार तो वसुंधरा जी की थी। बम ब्लास्ट जब हुआ सोनिया गांधी जी आई थी और सब लोग उसमें गए थे। यही अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, हम तमाम लोग उनके साथ गए थे हॉस्पिटल में सबसे मिलने के लिए। इसलिए ये बातें करना बीजेपी को एक बात समझ लेनी चाहिए। अब बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा चलने वाला नहीं है। आप कोई एक एक स्कीम हमारी ऐसी है कि बीजेपी के पास उनका कोई जवाब नहीं है। ये बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ बोलने में मास्टर। मुझे तो दुख है, इनके केंद्रीय नेता यहाँ पर आते हैं जिस तरह की डायलॉगबाजी करते हैं, उसमें उनको ये बताना चाहिए 9 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के लिए वो जिम्मेदार है। टमाटर केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट 80 रुपए किलो में बेचने के लिए घूम रहा है। इसलिए घूम रहा है कि महंगाई के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। तो महंगाई तो केंद्र सरकार की नीतियों से हुई है। आप आटे पर जीएसटी टैक्स लगा दिया आपने। पहले आटे पर कभी टैक्स नहीं था, आपने पराठे पर टैक्स लगा दिया। आप जब रोटी और आटे पर जो सरकार टैक्स लगा दे, केदारनाथ में लोग घोड़े पर बैठकर दर्शन करने जाते हैं, उस घोड़े पर बैठने पर टैक्स है। आप पता कर लेना मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये ना तो भगवान राम के सगे ना बजरंगबली के। कर्नाटक का चुनाव हुआ, अब बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया क्योंकि बजरंगबली की जय लगाकर इन्होंने कहा वोट दो, वोट दिया नहीं लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में फेल हो गई। राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी टेबल नहीं कर पा रही। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाहर लगाए पिछले 6 महीने में, वो सब आरोप अब उनको विधानसभा में लगाने चाहिए कांग्रेस की सरकार पर। और यदि उनके पास कोई तथ्य है तो वो तथ्य पेश करने चाहिए विधानसभा में। वो तथ्य पेश करते नहीं है, वो जबानी जमा खर्च करके बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब वो ना महंगाई पर बोलते हैं, ना बेरोजगारी पर, ना भ्रष्टाचार पर। मान लो उनके पास कोई भ्रष्टाचार के तथ्य है तो उनको टेबल करना चाहिए विधानसभा में। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, सरकार डॉक पे आ जाएगी। सरकार लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है। हम कोई डर तोड़ना रहे बीजेपी के लोगों से। तो बीजेपी डायलॉगबाजी नहीं करे। झूठ के जनरेटर हैं बीजेपी के नेता। मैं उनसे कहूंगा डायलॉगबाजी बंद कीजिए भाई साहब, कुछ तथ्यों के साथ आरोप लगाइए। बिना तथ्यों के आप आरोप लगाते हैं। सरकार की योजनाएं भारी पड़ रही है, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही है लेकिन उसका विपरीत असर आपको देखने को मिलेगा। बिजली की सब्सिडी की घोषणा कर रही है, फ्यूल चार्ज के रूप में राशि वापस वसूल करने का काम कर रही है। हमारे समय के अंदर 3 लाख रुपए में निःशुल्क इलाज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलता था। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए की घोषणा की गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो लिस्ट भी सार्वजनिक कर दे जिसमें राजस्थान के अवाम के एक व्यक्ति को भी 25 लाख रुपए की सहायता आपने देने का काम किया। कोई जनता का विरोध नहीं है। आने वाले समय के अंदर मोदी जी राजस्थान के अंदर एक नहीं अनेकों जगह आएंगे। अभी बीकानेर के अंदर वो आके गए, उससे पहले दौसा आकर गए, उससे पहले आपके माउंट आबू के अंदर प्रधानमंत्री जी आके गए। तो ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश है। कोई राजस्थान की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।